नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो हम ओणम त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ओणम त्यौहार के बारे में बात करेंगे। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ देश के हर राज्य में जाति तथा धर्म के अनुसार अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों का मकसद एक है। हिंदू धर्म के लोग जिस त्यौहार को मनाते हैं उसी त्यौहार को केरल लोग अलग अपनी भाषा में अलग मनाते हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही होता है। इसलिए इस वीडियो में हम ओणम त्यौहार पे विशेष बात करेंगे। ओणम का त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल में रहने वाले मलयालम भाषा बोलने वाले लोग ओणम त्यौहार को बड़ी ही आदर और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत के लोग रक्षाबंधन के त्यौहार को आदर के श्रद्धा भाव से मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। ओणम का त्यौहार मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में मनाया जाता है। चिंगम महीने को हम सावन महीने की त्रयोदशी भी कहते हैं। चिंगम महीना मलयालम के कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन होता है, जिसे हम अगस्त और सितंबर महीने में भी कहते हैं। उत्तर भारत में थिरुवोणम नक्षत्र को श्रवण कहते हैं, सावन, और इस साल यह नक्षत्र 29 अगस्त को है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार 20 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त को समाप्ति होगी, और थिरुवोणम नक्षत्र 29 अगस्त को होगा, और तभी वहाँ के लोग इस दिन मनाएंगे। इसे किसानी त्यौहार भी कह सकते हैं या कहते हैं, क्योंकि जब किसान लोग, जब अच्छी बारिश होती है तो किसान लोग खिल उठते हैं, तब उसकी फसल की अच्छी पैदावार भी होती है, फसल अच्छी लगती है। इसलिए किसान लोग बड़े हर आदर और हर्ष के उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, घरों में फूल सजाते हैं, आंगन में या दरवाजे पे रंगोली बनाते हैं, और घर की महिलाएं उसके चारों तरफ नृत्य करती हैं। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। केरल में रहने वाले मलयालम समुदाय के लोग इस त्यौहार को चिंगम महीने में थिरुवोणम नक्षत्र में इस त्यौहार को मनाते हैं। केरल सरकार ने ओणम त्यौहार को साल 1961 में इसे राष्ट्रीय त्यौहार नेशनल फेस्टिवल के अंदर ले लिया गया है, और 4 दिन की राजकीय अवकाश की भी घोषणा कर दी गई थी। इस अवसर पर सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान सभी 4 दिन का अवकाश होता है। केरल सरकार अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस त्यौहार को और भी पहचान मिल सके। ओणम त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या महत्व है? ओणम का त्यौहार अति प्राचीन त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार केरल में मनाया जाता है। यह किसानी त्यौहार है। जब सावन महीने में वर्षा बहुत अच्छी होती है और फसल की पैदावार जब अच्छी होती है, तब किसान लोग सपरिवार यह त्यौहार को मनाते हैं। वे अपने घरों को साफ़ सफाई करते हैं, घरों को फूलों से सजाते हैं, अपने दरवाजे या आंगन में रंगोली बनाते हैं, और उसके चारों तरफ गोल गोल होकर महिलाएं नृत्य करती है, खुशी मनाती है, खुशियाँ जाहिर करती है। घर में तरह तरह के पाक और पकवान बनाए जाते हैं। वो एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को खाते भी, दूसरे घर जाके खाते भी हैं और उनको खिलाते हैं, और वर्षा के देवता की उपासना करते हैं। क्योंकि वर्षा अच्छी होने से, फसल की पैदावार अच्छी होने से वो खुशी मनाते हैं, क्योंकि ये किसानी त्यौहार के अंदर भी आता है। ये ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे किंवदंती है। किंवदंती मतलब कहावत। ऐसा मानना है कि पूर्व समय में केरल में राक्षसों के राजा बलि का राज था। राजा बलि है ना का राज्य था वहाँ पे, और राजा बलि, जैसे महाबली भी बोलते हैं, कुछ लोग महाबली भी बोलते हैं, और बलि बहुत ही प्रतापी राजा थे। ये प्रजावत्सल थे। उसके राज्य में कोई भी भूखा नंगा की नहीं था। वो अपने गरीबों को भरपूर दान देते थे। इतना देते थे कि दूसरे यहाँ मांगने, उनको अपने गरीबों को इतना मांग लो हमसे कि तुम्हें दोबारा किसी यहाँ हाथ फैलाना ना पड़े। जब उसके यहाँ कोई भिखारी या कोई ब्राह्मण या कोई भी मांगने के लिए आता था, तो एक ही चीज़ बोलता था, आप यहाँ से इतना मांग लो कि आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। समझ लो, ऐसे राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, और ऐसे देवता उनसे जलते थे, और हर बार वो तरह तरह का जग करवाते रहते थे, बहुत जग करते थे। वो राक्षस होते भी, असुर होते भी बहुत धार्मिक थे, और इस प्रकार देवता सब जलते थे उनसे। और देवताओं के कहने से भगवान विष्णु ने वामन मतलब बोना का रूप धरकर आज बलि को परीक्षा लेने आए, और उनसे 3 पग जमीन दान में मांग लिया। और उसमें उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को, तीसरे पग को उन्होंने बलि राजा के सर पर रखा। तो धरती और पताल लेकर बलि को रसातल में भेज दिया गया।
रसातल में जाकर ही राजा बलि ने भगवान को खुश करके रात दिन उनके सामने रहने का वचन ले लिया। और इस प्रकार राजा बलि की उदारता को देखते हुए भगवान विष्णु ने राजा की एकमात्र इच्छा को हर साल एक बार अपनी भूमि और लोगों से मिलने की अनुमति दी, साल में एक बार। इसलिए त्यौहार बलि की इस तरह घर वापसी को हर साल केरल में ओणम त्यौहार के रूप में मनाया जाता है ना। आने वाले भगवान से ये प्रतिज्ञा ले ली कि अब हर साल हम यहाँ पे मिलने आएंगे, अपने प्रजा को देखने हालचाल पूछने आएंगे, है ना। इसलिए इसी खुशी में ये त्यौहार हर साल केरल में मनाया जाता है। ओणम के त्यौहार का केरल में बहुत ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि राजा बलि हर साल उन लोगों मतलब अपनी प्रजा से मिलने, हालचाल जानने तथा खुशहाली जानने के लिए हर साल आते हैं। इसलिए हर साल केरल में यह त्यौहार अपने राजा के स्वागत के लिए त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है और हर दिन का अलग ही महत्व है। चिंगम से शुरू होकर थिरुवनंतपुरम में समाप्त होता है। हर दिन का अलग अलग महत्व है। जैसे ये त्यौहार को हर दिन को अलग अलग महत्व के रूप नाम जाना गया है। जैसे पहला दिन है अर्थम, जब राजा महाबली पताल से केरल की जाने की तैयारी करता है। दूसरा चिंथिरा, फूलों का कालीन जिसे पुलक्कम कहते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तीसरा है चौधी, फुलंकड़ में 4 से 5 तरह के फूलों की अगली से लेयर बनाते हैं। विशाखम, इस दिन से तरह तरह की प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती है। आनी है जब हम नाव की रेस की वहाँ नाव का भी प्रतियोगिता होता है ना। यानी पूरे 10 दिन लोग एकदम पूरा केरल में लोग खुशी का माहौल होता है। इसलिए सरकार ने वहाँ पे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में घोषित किया हुआ है। फिर है थिक्रेता, छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। मूलम, मंदिरों में पूजा शुरू हो जाती है। पूरादम, महाबली और वामन की प्रतिमा घर में स्थापित। वैसे भी केरल के कोची शहर में भगवान वामन की विशाल मंदिर है वहाँ पे। उठाद्रोम, इस तरह महाबली केरल में प्रवेश करते हैं और थिरुवनम मुख्य त्यौहार उस दिन समाप्ति की घोषणा हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि इस पीछे से जुड़ी कहानी। इस त्यौहार पर जुड़ी कहानी राजा बाली पे आधारित। राजा बलि कौन था? हिरण्यकश्यप प्रहलाद की। इसके लिए हिरण्यकश्यप की पूरी कहानी जानना पड़ेगा, है ना। उसे लंबा नहीं खींचूंगा मैं शॉर्टकट में जानता हूँ कि विष्णु जी महाबली को बाली को देवताओं के कहने पे, है ना, मैंने बता चुका है कि राजा बाली बहुत ही प्रजावत्सल थे। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। और उस वक्त केरल में राजा महाबली का राज्य था, ठीक है। वो अपने भक्तों को, अपने आचक को एक ही चीज़ बोलते थे कि अब मुझे से इतना मांग लो कि दोबारा किसी सामने आपको हाथ फैलाना ना पड़े। तो एक बार क्या हुआ, सब देवताओं के कहने पे भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धरा। वामन मतलब क्या होता है? बोना। माता आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और वामन अवतार धरा। और वामन अवतार उनकी बाली का परीक्षा लेने के लिए आगे उनके जग बाली 100 जग करवा रहे थे, ठीक है। और उसने 3 पग जमीन मांग लिया, आकाश पाताल, फिर उसके सर पे पाताल पहुंच गए, है ना। तो इससे वामन मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तीसरे कदम से राजा के पास कुछ नहीं होता है और वचन पूरी करने के लिए राजा अपना पूरा सर अपने वामन के पैर के नीचे सर रख देते हैं। ऐसा कर धरती में अब वो पाताल लोक में समा जाते हैं। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से एक इच्छा पूछी जाती है कि महाबली विष्णु जी मांगते हैं हर साल धरती में ओणम त्यौहार उनके याद में मनाया जाए। यानी राजा बलि भगवान विष्णु से मांगते हैं वरदान, मेरी यादगारी में हर साल ओणम के त्यौहार मनाया जाए और इससे इस दिन धरती में आने की अनुमति भी दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सके, है ना। तो मेन त्यौहार ही है। लोग तरह तरह खुशियाँ मनाते हैं, नौका पलाते हैं, प्रतियोगिता आयोजन होता है। पूरा राज्य में खुशी का माहौल होता है पूरे 10 दिन तक। यानी 20 अगस्त से स्टार्ट होकर 21 अगस्त तक पूरा माहौल ज़बरदस्त हो जाता है वहाँ पे, है ना। इधर ज़्यादा ना बात करते हैं, बस वीडियो को यहीं तक विश्राम देता हूँ और फिर मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ में, अलग टॉपिक के साथ में, अलग प्रश्न के साथ में। थैंक यू दोस्तों।